हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। आज हम लोग वास्तविक संख्या के प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर जा रहे हैं। आज हम लोग 1.3 और 1.4 दोनों प्रश्नावली के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए 1.3 में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है जो कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में दिया गया 1.3 में। तो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है, लेक्चर 4 तक हो चुका है। लेक्चर 5 में आज एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हर एक चैप्टर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये अभी पढ़ा रहे हैं आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक की गणित की क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें √5 एक अपरिमेय संख्या के बारे में सिद्ध करने के लिए कहा गया है। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग √5 को एक परिमेय संख्या को मान के चलते हैं और देखते हैं जो √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। देखिए लिखे हम, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 इक्वल टू 1/a/b, जहां a और b पूर्णांक है तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। देखो परिमेय संख्या में क्या होता है, a और b पूर्णांक रहता है और b डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब आगे इसको देखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पे। देखिए जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 हुआ, a/b यानी a²/b² हुआ, तो 5b² बराबर a² हुआ। तो 5 यहाँ पे a² को विभाजित करेगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो 5 a को विभाजित करेगी। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो a और b यहाँ पे परिमेय संख्या था और यहाँ पे आते आते अपरिमेय संख्या की ओर हम लोग बढ़ते चले गए। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, अतः हमारी मानना गलत हुई। मान्यता या मानना लिखो, हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है।
5 एक अपरिमेय संख्या। आप लोगों ने देख लिया जो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय और अपरिमेय में दो बातों का समझना बहुत जरूरी है। परिमेय संख्या वह होती है जो p बाई क्यू के फॉर्म में होती है और q का मान 0 नहीं होता है, q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल नहीं होता है। अपरिमेय संख्या में जिसका वर्गमूल नहीं होता है उसको हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। जैसे देखिए, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या था, अगर रूट 4 दे देते हैं तो रूट 4 का वर्गमूल होता है, रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिया हुआ है? 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। अब आप लोग बताइए, इसमें 3 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? इसमें 3 परिमेय संख्या है, लेकिन 3 प्लस 2 रूट 5 है, इसको हमको कह रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब आप लोग आगे देखिए, इसमें दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 को हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, उसमें से 3 को माइनस किए हैं तो उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं। अब आगे देखिए, देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, यानी प्रूफ कर दिया है।
यहाँ पे आने के बाद 3 + 2√5 - 3 बराबर p/q कर दिए हैं। p/q क्योंकि परिमेय संख्या होती है, तो 3 + 2√5 में से 3 को लेस किए हैं p/q 2√5 p/q 2√5 डज नॉट इक्वल टू p/q, क्योंकि ये 2√5 परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती है, इसलिए हम आगे लिखे आता हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन 1/√2 दिया हुआ है, इसको कह रहा है अपरिमेय संख्या कैसे है, इसको भी सिद्ध करने के लिए 1/√2 को सिद्ध करने के लिए जो ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो कैसे मान लेते हैं। माना कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है, प्रूव कर दिया है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आप लोगों ने देख लिया, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और आगे आप लोग देख लीजिएगा जो इसमें क्या सब हमने किया है। क्योंकि √2 यहां तक आने के बाद √2 = 2p/q, क्योंकि 2a और b एक पूर्णांक है तथा b डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 2p/q को हमने परिमेय संख्या कहा, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं, अगर मेरे चैनल को आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग मिस मत कीजिए। थर्ड प्रॉब्लम है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे है, ये प्रॉब्लम है। तो मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि इस जगह देखिए, चूंकि इस जगह 6 क्या है, परिमेय संख्या है, चूंकि 6 परिमेय संख्या है तो अभी जगह आगे आइए, 6 + √2 - 6 बराबर भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। तो देख लीजिए 6 + √2 को
माइनस किए हैं 6, तो इस जगह आगे बढ़िए आप 6 प्लस रूट 2 माइनस 6 बराबर परिमेय संख्या। सिक्स को हटा दिए, रूट 2 बराबर परिमेय संख्या। लेकिन आप लोग बताइए, रूट 2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? या एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, मान्यता गलत हुई कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सिक्स प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने एक्सरसाइज 1.3 का आप लोग को 1, 2, 3 इस तीनों प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्रश्नावली 1.3 को क्लियर करते हुए अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 को ही इसी क्लास में क्लियर कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.4 में दशमलव के शांत और अशांत आवृत्ति के बारे में बताया गया है और दशमलव के शांत और अशांत आवृत्ति से प्रॉब्लम दिया गया है। तो शांत और अशांत आवृत्ति को देखिए, हम लोग पहले समझ लेते हैं शांत और अशांत आवृत्ति किसको कहते हैं। देखिए, शांत आवृत्ति कहते हैं जिसका पूरा पूरा भागफल आ जाता है, यानी कि दशमलव में पूरा पूरा जो कट जाए उसको शांत आवृत्ति कहते हैं। अगर दशमलव में पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो वह अशांत आवृत्ति में आता है। जैसे देखिए 5/2 ये क्या हो जाएगा 2.5, तो ये मेरा शांत आवृत्ति हो गया। जैसे मेरा देख लीजिए 1/3 ये दशमलव में पूरा पूरा नहीं कटते रहता है, तो ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति। इसी तरह बढ़ते जाता है, यानी कि 0.3 के पावर नहीं सॉरी रेकरिंग 0.3 पे रेकरिंग दे दिए, तो ये अशांत आवृत्ति कहलाता है। अशांत आवृत्ति। और एक बात आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा, जो शांत आवृत्ति किसे कहते हैं, जिसमें जैसे x बाय y के फॉर्म में हम परिमेय संख्या को लिखते हैं और x बाय y, अगर y जो होता है उसमें 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के ये रूप में आ जाता है, तो यह हमारा शांत आवृत्ति कहलाता है। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे शांत आवृत्ति किसे कहते हैं। अगर इसका हर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में आ जाता है, अगर इसके नीचे में 2 और 5 को छोड़कर अगर कुछ भी आए 3, 7 कुछ भी आए तो वह अशांत आवृत्ति कहलाएगा, वह शांत आवृत्ति कभी नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग इसको देखते हुए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 13/3125 ये दिया गया है। इसमें कह रहा है ये शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति। देखिए 13/3125 ये 13/3125। देखिए इसमें देखिए हर क्या है, इसका हर 3125 है। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
देख लीजिए 13/3125 ये आपका हो गया 13/5 के पावर 1 2 3 4 5 5 का पावर 5। अब देखिए इसका हर क्या आ गया 5 के रूप में आ गया 5 टू द पावर 5। अगर इस जगह हम 2 टू द पावर 0 को भी डालते हैं तो 2 टू द पावर 0 का मान 1 होता है। तो देखिए ये 5 और 2 के पावर के रूप में आ जाता है, इसलिए यह शांत आवर्ती है। अगर इसी में अगर हर में 3 आ जाता तो यह अशांत आवर्ती कहलाता, इसलिए यह शांत आवृत्ति है। तो 13/3125 यह शांत आवृत्ति हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें 1 का दिया गया है, उसमें शांत और अशांत आवृत्ति के बारे में आप लोग को जानना है। तो शांत और अशांत आवृत्ति के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। 1 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम दिया गया था उसका दशमलव प्रसार में लिखने के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका था 13/3125। देखिए इसका एक सिंपल वे है जिससे हम लोग इसको दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं। देखिए इसका सिंपल वे क्या है, इसको क्या करते हैं 13 ये क्या हो गया था 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब इसको देखिए लिखते हैं, इसको हम क्या करते हैं 10 के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम नीचे 2 लिखे हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो ऊपर में भी हम लोग उतना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बात इक्वल आ जाएगा। देखिए अब बात इक्वल हो गया, 2 सब कट भी जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 13 × 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। और नीचे में देखिए 1 पे कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 जीरो, 5 जीरो हो गया। अब देखिए 13 × 32 इसको अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 416। अब देखिए 1 पे 2 2 4 1 5 गो जीरो है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा 0.00416। देखिए ये मेरा शांत आवर्ती भी था और इसका दशमलव प्रसार हम लोगों ने आसानी से निकाल भी लिया। ये शांत आवृत्ति भी है और दशमलव प्रसार हम लोगों ने आसानी से निकाल भी लिया। इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.00416। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें 1 का निकाल दिए हैं, 2 का निकाल लेना है, 3 का निकाल लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 बता देने के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ नहीं है, ऐसे यूं हल्का सा प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जो कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड के भी बारे में बताएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम बोर्ड पे देखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम 43.123456789 है। अब देखिए अगर इसका हर हम करते हैं 43.1, इसका जो अगर नीचे करते हैं तो 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो होगा। अब बताइए जब ये जीरो के फॉर्म में आ रहा है तो नीचे में 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n इसके रूप में ये आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो पहले परिमेय संख्या हो गया, और इसका नीचे का फॉर्म क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में देखिए आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 0.120 1200 1230 1240 यानी 4 गो जीरो दिया गया है। अब इसमें देखिए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है।
देखिए यह अपरिमेय संख्या है। और क्यों है ये भी देख लीजिए, यह अपरिमेय है। अपरिमेय इसलिए है कि इसमें निश्चित नहीं है, जो 1 to 0 के बाद 1 to 0 ही आएगा। इसमें देखिए 1 to 00 आ गया, 1 to 000 आ गया, 1 to 4 को 0 आ गया, तो यह अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो तीसरा है, देखिए इसी का यही प्रॉब्लम है। और इसमें क्या कर दिया है, इसमें रेकरिंग लगा दिया है। रेकरिंग का मतलब क्या हो गया, जो यह निश्चित हो गया, जो इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 7 8 9 ही आएगा। अगर रेकरिंग लगा दिए हैं तो वह क्वेश्चन मेरा परिमेय संख्या में गिनती होता है। तो अब आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो क्लास को फिर रिसाइकल करके यानी कि पीछे करके देख लीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ फिर में भी नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो सर नहीं समझे हैं, क्या नहीं समझे हैं उसको लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको बता देंगे। तो आप लोग अभी देख रहे थे स्टडी सेंटर 247, मैं प्रिंस कुमार। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग अभी तक, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो अधिक से अधिक बच्चे को यह लाभ पहुंचे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।